हेलो बच्चों। तो आज से बेटा हम जो है क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आज का जो लेक्चर है बेटा इसमें कुछ इंट्रोडक्शन हम देंगे, चाहे आप जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें जो है इस चैप्टर में कैसे गो थ्रू करना है। कुछ बेसिक बातें जो आपने क्लास 9th में ध्यान नहीं दिया, 8th में ध्यान नहीं दिया, वो भी बच्चों एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को या एक स्टूडेंट को ये नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातों पर हम आज बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम आपके सिलेबस की ओर बढ़ते चलेंगे और कंप्लीट चैप्टर का वीडियो बनाएंगे जो भी बायोलॉजी का है, ठीक है। तो बेटा जो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं। क्लास 10th में हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो बेटा उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो आप जानते हैं, आपने अब तक तो देख ही लिया होगा, बुक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पहला चैप्टर है बेटा बायो का लाइफ प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जो तीसरा चैप्टर है बेटा वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है बेटा। या तो रिप्रोड्यूस ये बोलते हैं, या तो एक हम बोल सकते हैं बेटा क्या, रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना। काफ़ी बच्चों का ये काफ़ी फेवरेट चैप्टर होता है, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक ऐसी जिज्ञासा होती है जिनके बारे में बच्चे गलत गलत जानते रहते हैं, उसको सही सही जानेंगे, ठीक है। फिर बेटा जो लास्ट उसके बाद जो चैप्टर होगा फोर्थ, वो होगा बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बेटा उसके बाद चैप्टर होगा, और लास्ट चैप्टर होगा बेटा हमारे सिलेबस का आवर एनवायरनमेंट। तो ये जो 5 चैप्टर है बेटा, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए वो है बेटा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ से सवाल, और दूसरा बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सवाल मैक्सिमम यहीं से कवर होते हैं पेपर में। और उसके बाद बेटा 5 मार्क्स का अप्रॉक्स आपको ये कैरी करता है, ठीक है। 5 मार्क्स ये कैरी करता है और 5 मार्क्स ये कैरी करता है, तो आप समझ गए 15 मार्क्स हो गए। बचे हुए बेटा अप्रॉक्स 10 मार्क्स, है ना बेटा, 10 to 7, 10 to 12, है ना, ऐसा समझो। लगभग 12 मार्क्स का बेटा ये दोनों चैप्टर आते हैं। तो अप्रॉक्स रेशियो है, लेकिन बेटा यहाँ से थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो तुम्हारा पेपर होगा साइंस का वो होगा बेटा 80 मार्क्स का, और उसमें अप्रॉक्स बेटा 28 मार्क्स की क्या आएगी, बायो आएगी, और 26 मार्क्स की बेटा क्या आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं बायो की बात कर रहा हूँ, तो बायो में बेटा जो 28 मार्क्स हैं उसमें अप्रॉक्स 6-7 MCQ आएंगे, है ना। 6 या 7 MCQ होंगे, बाकी थ्योरी होगी। MCQ आपके 1 मार्क्स कैरी करते हैं बेटा, है ना, ये 1 मार्क्स के होते हैं। ऑप्शनल होंगे आपके पास, आंसर भी होंगे सामने, बट आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। बचे हुए बेटा जो भी मार्क्स हैं 21-22 मार्क्स, है ना, ये मार्क्स बेटा कैरी करेंगे, टोटल थ्योरी बेस्ड होगा, ठीक है, जो आपके इन चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम बेटा जो पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, जो आपने क्लास अपनी बचपने वाली क्लास में नहीं पढ़ा, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो बेटा स्लो लगे ना तो तुम रिकॉर्डेड सेशन है, जानते हैं आप, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको 1.5x 2x, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो आइए, तो बेटा जैसे मैं बात करूं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं बेटा पढ़ाते हुए, मैंने देखा है, और बहुत सारे बच्चों से पूछा है, लोगों के पास ये जवाब नहीं होता। पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी बट ही डोंट नो व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बेटा आप लोग को, आपको भी नहीं पता है तो आज भी पता कर लीजिए, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे बेटा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science in which we study
अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, या बोले तो बेटा लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अभी आप बायोलॉजी कहते हैं, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बायोलॉजी को लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा हम लिविंग की स्टडी करते हैं, तो सवाल उठता है सर लिविंग कौन है, आप किसको जानते हैं बेटा। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कोई भी प्राणी बेटा, कोई जीव, तो लिविंग जीव है तो लिविंग कौन है बेटा, है ना। तो सवाल उठता है लिविंग कौन है, तो बेटा लिविंग आप नेचर में दो ही बात जानते हैं, या तो प्लांट्स होंगे बेटा, या तो बेटा वो क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, है ना। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते आँखों से, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वो प्लांट या एनिमल ही होंगे, लेकिन उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बेटा हम इस बायोलॉजी में इसका मतलब हम इन लोगों की स्टडी करते हैं। तो इसी के आधार पर, इनके आधार पर बेटा बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया गया कि बायोलॉजी जो है वो फर्दर डिवाइड की गई बेटा 3 अलग अलग ब्रांचेज में, जिसमें बेटा हम लोग एक ब्रांच को बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच है, तो डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, स्टडी करते हैं बेटा किसके बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉटनी कहते हैं। और वहीं दूसरी ब्रांच बनाई गई बेटा जूलॉजी। तो जूलॉजी बेटा क्या है, जहाँ पर बेटा हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स की स्टडी जहाँ करते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी। वहीं तीसरी ब्रांच बनाई गई बेटा जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, है ना बेटा, जहाँ पर हम लोग बेटा स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स के स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके से बायोलॉजी को डिवाइड किया गया। फिर कभी कभी जैसे आपको पता है बच्चों कि फादर ऑफ नेशन अगर आप पूछ जाए तो आप कहेंगे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी। उसी तरह कभी कभी पूछते हैं बच्चों बताओ फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, एक नॉलेज के लिए आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज आप याद कर लें। लेकिन आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं से याद कर लेंगे कि जो टर्म बायोलॉजी है बेटा, इसको दिया था बेटा ट्रेविरेनस ने, ट्रेविरेनस ने दिया था, और बेटा लेमार्क ने दिया था। ये दो लोग अलग अलग लोग हैं, दोनों लोगों ने दिया था। कभी ऑप्शंस में ये हो सकते हैं, कभी ये हो सकते हैं। तो इन दोनों लोगों ने बायोलॉजी शब्द को दिया। फिर बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी तुमसे कभी कभी पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी बेटा कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसको बेटा, एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी भाषा वाले बोलते हैं बेटा, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं अरस्तु, है ना। तो वैसे बेटा जो फादर ऑफ तुमसे पूछते हैं जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी कोई पूछे तो आप बोलना वो भी कौन है बेटा, एरिस्टोटल। ठीक है, तीसरा बेटा तुमसे फादर ऑफ बॉटनी अगर पूछता है कोई तो बोलना बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रस्टस। क्या बेटा, थियोफ्रस्टस, ये बॉटनी के फादर हैं। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिक का नाम, 3 साइंटिस्टों का नाम आपके सामने लिखा गया है, आप इन तीनों लोग का नाम ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बताया बेटा, कुछ बेसिक बातें हैं, है ना, जो बायोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो एक इंट्रोडक्शन छोटा सा लेक्चर है बेटा, जिसमें मैंने बायोलॉजी के एक सामान्य जो भी एक नॉलेज थी वो मैंने आपको दी। तो इतनी सी बात तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है इसके बाद से वीडियो जो बनाएंगे बेटा, थोड़ी वीडियो हाफ एन आवर के आसपास होंगे, आधे घंटे के, और उन आधे घंटे में हम जो है डेली डिस्कस करेंगे बेटा चैप्टर को एकदम सीक्वेंस में। जैसे कि न्यूट्रिशन चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, और उस कंप्लीट चैप्टर बेटा वो एक चैप्टर ही वो यूनिट है, वो बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें 4 चैप्टर कैरी करते हैं। ठीक है, तो उन चारों चैप्टर को हम लोग एक सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम के हित में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे
टॉपिक कंप्लीट होंगे हम उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहीं पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, जो आप देखेंगे और समझेंगे और लगाने का तरीका भी आपको, लिखने का तरीका भी आपको सिखाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेटा लाइफ प्रोसेस। थैंक यू बच्चों।